डेफिनेशन होता है हाउ फास्ट, कोई चीज कितनी तेज है, ये तेरी स्पीड है। अच्छा सर वेलोसिटी क्या होती है? सर तो वेलोसिटी होती है हाउ फास्ट एंड वेयर, मतलब तू कितना तेज और कहां। देखिए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेड पाथ होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये तेरा आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √2r, यानी कि ये आ गया √2r डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तेरे को बता दिया उन्होंने 45 सेकंड। दिस इज आवर आंसर। आपके पास दोनों रास्ते हैं, आप चाहो तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप चाहो तो ये 1/4 के हिसाब से भी डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह के भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप एवरेज वेलोसिटी के इसमें 50 अगर मैं लिखना चाहे तो लिख ले तू, लेकिन आएगा तो आंसर तेरा 0 किलोमीटर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिंदे फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट के साथ उसके न्यूमेरिकल हम ट्राई करने वाले हैं। देखिए काफी प्यारा सा कंसेप्ट है। इससे पहले मैं बहुत सारी क्लासेस बना चुका हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, उन सब का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। अगर आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो पहले वो क्लासेस को जरूर देख लेना। आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा एवरेज स्पीड को डिस्कस करेंगे और हम उसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, कुछ एनसीईआरटी है। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देख बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देख मैं तेरे को एक कॉमन वर्ड बताता हूं, एक तेरी है स्पीड और एक तेरी है बेटा वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या होती है? स्पीड का वन लाइन डेफिनेशन होता है हाउ फास्ट, कोई चीज कितनी तेज है, ये तेरी स्पीड है। अच्छा सर वेलोसिटी क्या होती है? सर तो वेलोसिटी होती है हाउ फास्ट एंड वेयर, मतलब तू कितना तेज और कहां है, ये तेरी वेलोसिटी है। ठीक है, एक चीज कॉमन है दोनों में। देख यहां पर भी हाउ फास्ट लिखा है, यहां पर ही मैंने लिखा है हाउ फास्ट, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। बट कब सेम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम कहां जा रहे हो? स्ट्रेट लाइन में। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो स्ट्रेट जा रहे हैं, या आप सामने जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपकी जो भी स्पीड है, स्पीड बेसिकली क्या होती है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड का जो भी मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, वही मैग्नीट्यूड किसका होगा? तेरा स्पीड का होगा। तो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन कब? जब आप डायरेक्शन चेंज करे बिना सीधे चले जा रहे हैं, तो उस समय जो भी आपकी स्पीड होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। एक कॉमन जनरल सा मीनिंग है, मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमको बड़ी आसानी से वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूले की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसको पॉज करके नोट कर लेना बेटा, पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आइए समझते हैं। देख तो आज न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम इसके, तो मैं पहले तो आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की। देख एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड आपका मैग्नीट्यूड बताता है। देख स्पीड डिपेंड किस पे करता है? डिस्टेंस पर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तेरी क्या होती है बेटा? एवरेज स्पीड होती है, जो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होती है? टोटल टाइम। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान सुनना। अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम उसकी स्पीड भी निकालेंगे, उसकी हम वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे। क्वेश्चंस में हम डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैं अभी बात कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, पहली चीज तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है साहब? हाँ, डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टर आपको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तू चला कहां से, खड़ा कहां पर, तू चला कहां से, खड़ा कहां पर। देख जैसे मान ले तू चला ए से, खड़ा बी पर है, तो इस सिचुएशन में तू चला कितना? 5 किलोमीटर। तो तेरा डिस्टेंस भी 5 है और तेरा डिस्प्लेसमेंट भी 5 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेड पाथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल में जो पाथ लेंथ तूने ट्रैवल किया है। अब मान ले यही बंदा इधर की तरफ आ जाए, यहां पर आ जाए 5 किलोमीटर, या मान ले 3 किलोमीटर चल के इधर की तरफ आ जाए, और अब ये बंदा यहां खड़ा है, तो तुम कहोगे कि इसका जो पाथ लेंथ है, 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो 8 तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 8 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ये देख
ये तेरी इनिशियल पोजीशन है और ये तेरी फाइनल पोजीशन है, इनके बीच का गैप कितना, देख यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3, तो 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2, तो 2 तेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 तेरा क्या होगा डिस्प्ले, क्योंकि तूने यू टर्न ले लिया है, ऐसे घुमा लिया ना इसको, तो तूने क्या ले लिया यू टर्न ले लिया। तो बात समझ में आई, डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल में पाथ लाइन हम ट्रैवल करते हैं उसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के गैप को हम बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरा प्रॉपर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वीडियो बना दिया है, उस क्लास को आप देखिए, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए तो कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। पहले एक जनरल सी चीज मैं आपको और बताता हूं, यहाँ पर देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर पाथ की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सर्कुलर पाथ की। तो देख एक मिनट रुक जा, फिर से बना लेता हूं इसको मैं, ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है, चिपका नहीं है यार, चल फिर से बनाता हूं, एक बार और ले, अब कनेक्ट हुआ। अब देख, मान ले एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ और उसने सर्कुलर पाथ पर अपना मोशन स्टार्ट किया और वापस वो ए पर ही आ गया, तो आपसे 2 चीजें पूछेंगे हम। क्या चीज पूछेंगे, पहली चीज हम ये पूछेंगे कि एवरेज स्पीड बताओ साहब, इसकी इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड बताओ, तो आप बता दोगे। देखो अगर इसका रेडियस कितना है r है और एक साइकिल कंप्लीट किया है, तो आपको पता है कि सर्कल पर जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो सर्कमफेरेंस की इक्वल होती है, तो जानी कि आपकी स्पीड का जो डिस्टेंस होगा तो वो 2πr होगा और टाइम हम मान लेते हैं t लगा, तो सिंपली आप बता दोगे स्पीड क्या होगी तुम्हारी 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम आपसे ये पूछते कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, एवरेज वेलोसिटी, तो देख चला कहां से ए से, घूमकर वापस आया एक साइकिल कंप्लीट करके, तो अभी भी कहां है ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, टाइम कितना भी लगा हो तो तेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। बात समझ में आई, चल ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन स्ट्रेट लाइन है, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, या इतना ही लिख लेता हूं। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपकी जो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, वो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। और जो स्पीड होती है तेरी, वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के। और नेक्स्ट हम कंसेप्ट देते हैं फॉर टर्निंग, अगर आप टर्न कर रहे हो, ठीक है, जैसे मुड़ रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो नॉट इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। आपकी जो स्पीड होगी ना बेटा, वो नॉट इक्वल टू होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, जब टर्निंग वाला केस आएगा तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी लिखना चाहिए था मेरे को, वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगे, जैसा कि अभी बताया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तब स्ट्रेट लाइन में सीधा जाएगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। क्लियर है बेटा, इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब एक कॉमन सवाल लेता हूं मैं, स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का, आइए समझते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो बेटा, हम बात करते हैं, घड़ी वाले क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। देखो ये आपकी टिप है, टिप टिप समझते हो, सुई, ये आपकी सुई है बेटा, इस तरह से टिप, ये आपकी टिप है, ठीक है। अब ये टिप घूमकर पॉइंट ए से चलती है और घूमकर पॉइंट ए पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं इसकी, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ओवर 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो साहब एवरेज वेलोसिटी तो आपकी किस पर डिपेंड करती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। तो ये चली कहां से, इस पॉइंट से, वो घूमकर भी कहां पर आ गई, इसी पॉइंट पर, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है कितना। अगर मैं एवरेज स्पीड वो भी लिख लूं, ये केस फर्स्ट चल रहा है इस क्वेश्चन का, एवरेज स्पीड लिख लूं, तो एवरेज स्पीड होगी आपकी 2πr डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम आप मान सकते हो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है साहब। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, देख बच्चा जरा ध्यान समझना। अब मान ले
अब आपका पार्टिकल ए से चला, कहाँ पर आ गया, बी पर, यानी कि हाफ मिनट चला, कंप्लीट 1 मिनट नहीं चला, हाफ मिनट चला। ये तेरा सेंटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, तेरा आर होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक तुमने ट्रैवल किया है, तो आपको बतानी है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। चलो पहले एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर लेते हैं बेटा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, तो आर और आर कितना हो गया तेरा बेटा 2r। टाइम कितना लगा, हाफ मिनट, हाफ मिनट का मतलब क्या है 30 सेकंड, कितना 30 सेकंड, तो नीचे लिख सकता हूँ मैं 30, तो ये मीटर पर सेकंड इतना आ गया तेरा। ओके, ये क्या आ गई तेरी एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, जो बड़ा सा लेंथ होता है ना, बड़ा सा लेंथ, उसको डिस्टेंस कहते हैं। अरे क्या डिस्टेंस, अरे बेटा हम ऐसे थोड़ी ना गए, हम तो एक्चुअल में ऐसे जा रहे हैं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट तो रास्ते को देखता ही नहीं है कहाँ से गया, वो तो चला कहाँ से, खड़ा कहाँ पे, ये देखता है बस। हाँ, लेकिन डिस्टेंस क्या देखती है कि किस रास्ते से एक्चुअल में चला है। अब ये रास्ता आपको निकालना है, तो देख मैं एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ तेरे को इस रास्ते को निकालने का, हमेशा याद रखना। इस रास्ते को निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला याद रख, एंगल का। किसका फॉर्मूला याद रख, एंगल, क्योंकि जब भी हम घूमते तो एंगल बनता है कि नहीं बनता, तो इसको हम बोलते हैं आर्क, सुना होगा आपने, और इसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं होता। तो यहां से आर्क हम निकालेंगे तो आर्क क्या आएगा, रेडियस मल्टीप्लाई थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। और आर्क ही तेरा एक्चुअल में चला गया लेंथ है, सर्कुलर पाथ पे आर्क ही तो चलते हो तुम, तो आर्क ही तुम्हारा क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना होगा तेरा, तो डिस्टेंस तेरे को अच्छा वैसे भी बता सकता है, नहीं तो इस फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ, वैसे ही बताता हूँ। देख तो डिस्टेंस कितना है तेरा, आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा तेरे को 30 सेकेंड, ठीक है। अब देख आर कितना है तेरा, तो आर तो इसका रेडियस है साफ, तो रेडियस तो तेरा आर हो गया। थीटा कितना बना तेरा, यहां से यहां तक थीटा कितना बना, थीटा बना तेरा पाई। अरे देख टोटल सर्कल क्या होता है, टोटल सर्कल में कितना एंगल बनता है 2 पाई, हाफ सर्कल में कितना एंगल बनेगा पाई, तो तेरा क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा एंगल की, जो अपॉन में क्या आ जाएगा 30, तो ये तेरा आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। या फिर आप सिंपल भी बता सकते थे, वैसे इस फॉर्मूले से आप बहुत सारी चीजें निकाल पाओगे, याद तो रखना ही चाहिए आपको। अगर भाई आप ऐसे भी कह सकते थे, देखो कंप्लीट सर्कल चलते हैं तो हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 2 पाई आर, और अगर हम हाफ चलेंगे तो कितना करेंगे पाई आर, तो ये तेरा डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड लग रहा है। तो बात तो वही है, वही चीज आई कि नहीं आई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारी चीजें निकाल पाओ। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये क्या था सेकंड केस था, थर्ड केस में आपको इस कॉन्सेप्ट की महत्वता समझ में आएगी। देख आया समझ। अब मान ले तुम यहां से चले और यहां पहुंच गए, तो तुम्हारी टिप अब यहां पर है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 45 सेकंड की बात कर रहे हैं, कितनी सेकंड की बात कर रहे हैं 45 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ये पहला केस 30 सेकंड के लिए निकाला, दूसरा केस 30 मिनट सेकंड के लिए निकाला। अब हम निकाला 45 सेकंड के लिए। दो चीजें निकालेंगे इस टिप की। क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी। पहले हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, वो कितनी होगी। देख बेटा ये डिस्टेंस आर मानी, ये भी आर मानी, तो देख तेरी चली कहाँ इस टिप ए से और पहुंची कहां पर बेटा बी पर। तो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में होती है आप, अच्छा मैं पहले देख लेता हूं यहां तक का आ रहा है कि नहीं आ रहा बोर्ड पर। चलिए बोर्ड पर आ रहा है, बोर्ड पर आ रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं। देखिए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेड पाथ होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये तेरा आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √2r, यानी कि ये आ गया √2r डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तेरे को बता दिया उन्होंने 45 सेकंड। दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। अच्छा साहब, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इसकी एवरेज स्पीड। क्या निकाल सकते हो बेटा, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखो एवरेज स्पीड अब हम निकालने जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान समझिएगा बेटा। देख एवरेज स्पीड क्या बताती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो उसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया है, ये वाला इस तरह से, ठीक है। तो अब इस पाथ को जब उसने ट्रेवल किया है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कितने तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके से, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, देखिए एक तरीका तो ये है, जैसे ये मान ले तेरा सर्कल है, इसमें आपने दो लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम बोलते हैं 1/4, इसको बोलते हैं 2/4, इसको हम बोलते हैं 3/4 और इसको बोलते हैं 4/4। तो हम कहां से कहां तक की लेंथ की बात कर रहे हैं, हम सर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात कर रहे हैं, ये वाला। यानी कि तेरा जो डिस्टेंस होगा वो 3/4
मल्टीप्लाई क्या होगा 2πr, यानी कि 2πr का 3/4 हिस्से की हम बात कर रहे हैं। कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं? 3/4 हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो देख ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो तेरा आ जाएगा 3/2πr। ये तो तेरा डिस्टेंस है, लेकिन इस टाइम कितना लगा? तो टाइम तेरे को 40 सेकंड लगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 45, तो नीचे कितना आ जाएगा तेरा 45 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर लो तो 15, यानी कि आ जाएगा πr 15 दूनी 30, ये आ जाएगा तेरा। ठीक है, ये तेरा क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। आप चाहो तो इस चीज को इस एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? थोड़ा स्पेस नहीं है, इसको बेटा पॉज करिए, नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। देखो अब इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, देखो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा r, कितना एंगल चले तुम यहां से यहां तक जो एंगल चलते हैं। अच्छा एंगल भी नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। देख ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और एक साइकिल में 360 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, अब सुन, लेकिन हमको जहां पर जो वैल्यू रखनी होती है थीटा की, वो रेडियन में रखनी होती है, ना कि डिग्री में। ठीक है, तो याद कर ले, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, 180 का मतलब होता है पाई, 273 का मतलब होता है 3/2π, और 360 का मतलब क्या होता है 2π होता है बेटा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया। और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको नहीं आता है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं? हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, इस लोकेशन तक। अरे यार ऐसे ऐसे चले हम, सॉरी, हम ऐसे चले, मान ले तो हम यहां पर आ गए ना, इतनी दूर आ गए। देख पा रहे हो तुम बेटा? इस हिस्से को गायब कर दो, हटाओ इस हिस्से को, यहीं तक आ रहे हैं ना। एंगल कितना बन रहा है 270, यानी कि 3/2। अब जहां पर रख दो तुम 3/2π, और टाइम कितना लगा तुम्हें? सर टाइम लगा 45। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वही तो आ रहा है, 3/2π/45 मल्टीप्लाई r, वही आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे से? अच्छा सही तो किया मैंने, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, सही तो आ रहा है πr/30। लो, तो आप देखो आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप चाहो तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप चाहो तो ये 1/4 के हिसाब से भी निकाल सकते हो, लेकिन 1/4 के हिसाब से 4 हिस्से में ही आप निकाल पाओगे। अगर मान लीजिए उसने कोई एंगल पे आपको दे दिया, स्पीड निकालिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लेना बेटा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि चल बता कि तुम हो यहां पर, ये आपका पॉइंट है ए, आपकी टिप यहां पर है बेटा, यहां पर। थोड़ी देर आपकी टिप कहां पर आ गई? यहां पर आ गई, और ये एंगल है मान ले 120 डिग्री। ठीक है, यहां पर, और 120 डिग्री पर तेरे को टाइम उन्होंने कुछ दे दिया, मान ले टाइम दे दिया तेरे को, सपोज मान ले 30 सेकंड दे दिया। 30 सेकंड पर वो टिप तेरी यहां पर है, मान ले 30 सेकंड पर टिप यहां पर है। तो बताइए इसकी स्पीड क्या है, और यस इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो इस केस में आपको वो जो आप सिंपल लगा रहे थे ना, वो फॉर्मूला इस केस में निकाल के डायरेक्ट निकल रहे थे वहां पर कि इतने हिस्सा का निकालना है, वो चीज जहां पर काम में नहीं आएगी, वहां पर यही वाला फॉर्मूला काम में आएगा। क्या निकालने के लिए? एवरेज स्पीड निकालने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझा के बताता हूं। ठीक है, टेंशन मत लो, समझा के बताता हूं। देख समझ जरा बात को, हमको इस केस में निकालनी है क्या? एवरेज स्पीड निकालनी है साहब। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है बेटा। टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या बताया? r इंटू थीटा। अगर ये रेडियस तेरी r है, कितनी है r, तो r इंटू कितना होता है थीटा। ठीक है बेटा, अब अपॉन में क्या होता है? टाइम। टाइम तेरे को दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में तूने कितना टाइम लगाया? 30 सेकंड लगाया। तो ये तेरी क्या है? एवरेज स्पीड है। लेकिन एंगल दिया है भाई साहब इन्होंने 120 डिग्री। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 120 डिग्री रेडियन में कितना होता है, रेडियन में कितना होता है। अगर नहीं आता तो देख मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ तेरे को कैसे, शॉर्ट ट्रिक से निकाल के दिखाता हूँ। जैसे तेरा ये लिखा है 12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 60। देख अभी भी 120 है, अभी भी 120 है, कोई खास बात को लिख दिया 2 × 60, इसका मतलब तो 120 ही लिखा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 का बेटा मैं डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि जब 3 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 180 डिग्री, और अपॉन में क्या है 3। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि पाई रेडियन, बेटा पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। कहीं पर भी आपको 180 दिखे तो उसको हटाइए, उसकी जगह क्या लिख दीजिए? पाई, और पाई दिखे उसको हटाइए 180 लिख दीजिए। यानी कि पाई रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो पाई को हटा के 180 लिख दो, और 180 को रेडियन में चेंज करना है तो
180 दिखे तो उसको हटाकर पाई लिख दो। तो मैंने कोशिश की कि इसको मैं 180 बना लूं ताकि मैं इसकी जगह क्या लिख सकूं, पाई। तो अब 180 जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई। तो 120 डिग्री रेडियन में कितना होता है, 2 पाई बाई 3 होता है। तो अब हम आते हैं अपनी लोकेशन पर, जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 पाई अपॉन 3 नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या है, ये तुम्हारा 30 सेकेंड है, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 15, 15 45, यानी कि पाई आर डिवाइडेड बाय 45 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये बहुत ही इजी होता है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं ऐसी सिचुएशन में भी एवरेज स्पीड, ठीक है। अच्छा सर, अब आप पूछोगे कि सर आप वेलोसिटी बता दो, तो वेलोसिटी भी मैं निकाल के दिखा देता हूं, उसमें भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी भी निकाल के दिखाता हूं आपको बेटा, देखना जरा। देखो जैसे हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, किसकी बात करते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी की। देखिए बेटा जरा ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको नहीं पता। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से रिलेटिव इस तरह के बहुत सारे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं, ठीक है। वो पहला लेक्चर जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां पे जाकर आप विजिट कर लेना। लेकिन फिलहाल अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। उसका फॉर्मूला होता है अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। कौन से केस में, सर्कल के केस में, हमेशा याद रखना। सर्कल के केस में अगर किसी एंगल पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों जरा ध्यान सुनना बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा पहले अप्लाई बाद में करूँगा, पहले आपको बता देता हूँ। देखो आर यहाँ पर क्या है, आर ही दिया, चल आर ही लिख लेता हूँ मैं इसको। साइन 120 डिग्री कितना दिया है, 120, तो 120 लिखा यहाँ पर बेटा अपन ने, 2 लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 2r sin 60, कितना आ जाएगा sin 60। और sin 60 की वैल्यू शायद आपको याद होगी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया r√3। और टाइम कितना लगाता है इसको, दिस। तो एवरेज वेलोसिटी तो सिंपल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या फंस रहा था कि डिस्प्लेसमेंट हमको इतने एंगल पर निकालना नहीं आ रहा था, तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है और डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह के भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप एवरेज वेलोसिटी के इसमें कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, इसको पॉज करिए, नोट करिए। एनसीईआरटी का इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं। देखो, अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड टू 2.5 किलोमीटर। देखो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि पहले आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को स्टडी करना है, रीड करना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन को रीड करने का मतलब ये नहीं कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के साइड में हो जाना है, फिर आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो। तो पहले आप क्वेश्चन की एक लाइन को पढ़िए अच्छे से, और जो आपको समझ में आ रहा है उसका डायग्राम बनाइए। तो देखिए मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि एक मैन है जो चलते हुए किस लाइन में चल रहा है, सीधी सड़क पर चल रहा है, और कितना किलोमीटर चला, 2.5 किलोमीटर चला। कितनी स्पीड से चला, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो मेरे को यहां तक सवाल समझ में आया, तो मैं उसका डायग्राम बना लूंगा। क्या बना लूंगा बेटा, डायग्राम बनाऊंगा इस तरह से। मान ले ये बंदा ए से चलता है बी की तरफ, ठीक है बेटा, और ए से जब चला होगा ए पर तो इसका कुछ टाइम होगा, वो टाइम मैं कितना मान लेता हूं, 0। क्यों भाई, हम ए से अपनी घड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम मानते हैं हमारा टाइम कितना है, 0। जब हम चलेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 मिनट, 20 मिनट, तो वो हमारा टाइम होगा। तो फिर ये लगातार चला कितना किलोमीटर बेटा, 2.5 किलोमीटर चला, और चलते चलते यहां तक पहुंच गया। कितनी स्पीड से चला वो भी दे रखी है, तो मैं उसको V1 मान लेता हूं। V1 कितनी दी है बेटा तुम्हें, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतनी स्पीड से चला और अब वो बी पर आ गया। तो बताओ टाइम कितना लगा होगा बेटा। तो टाइम का फॉर्मूला आप सबको रटा हुआ है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 2.5, और स्पीड कितनी है, 5। पॉइंट हटाओगे तो 1 0 नीचे आ जाएगी, 25 दूनी 50, जाने की आपका 1/2 मतलब हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट। तो उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया बेटा, 30 मिनट का समय लग गया। बस यहां तक की स्टोरी हमारी ये है। और जहां तक की स्टोरी में हमको क्या क्या पता है, कितनी स्पीड से आया, इतनी स्पीड से आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, कितना टाइम लगा, 30 मिनट लगा, 1/2 आवर लगा उसको, ठीक है बेटा। अब आगे की बात करते हैं। अब रिटर्न इमीडिएटली विथ स्पीड। अब एकदम से उसने
वापस लौट रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से लौट रहा है बेटा? 7.5 किलोमीटर पर आवर। एक बात यहां पर फोकस करने वाली है कि बेटा जब ए से वो बी की तरफ जा रहा था तो एवरी टाइम उसने स्पीड को अपनी कितनी लगा? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो बेटा डिस्टेंस 2.5 चला, लेकिन सेम ही स्पीड से चला ना, स्पीड को तो नहीं बदला उसने, ठीक है। तो ये वाली जो स्पीड होगी वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब उसने जब वो वापसी की तो उस समय भी 7.5 किलोमीटर की रफ्तार से ही आया। कितना चलकर आया होगा? तो साहब इतना ही तो चला होगा। अब इतने ही किलोमीटर चला होगा और इधर की तरफ जब वो वापस आएगा बेटा, इधर की तरफ जब वापस आएगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसको? तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम के लिए क्या निकालेंगे? देखो फॉर्मूला क्या है? अच्छा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय होता है आपका यस टाइम। तो टाइम हमको निकालना है। तो स्पीड कितनी है लौटते समय उसकी बेटा? लौटते समय की स्पीड मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको V2 करके, वो स्पीड है उसकी। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। लौटते समय कितनी स्पीड से आया? 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो उससे यहाँ पर रख दूंगा 7.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, ये आ गया। तो जाने की कितना आ गया? तेरा 20 मिनट। जाने की पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा था? 30 मिनट। वापस आने में कितना टाइम लगा? 20 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा? तो इस लोकेशन पर अगर हम टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा उसका 50 मिनट। आप खुद फील करो ना यार, जीरो जब चला था तब जीरो टाइम था, चलते चलते बीबर कितने टाइम में पहुंचा? 30 मिनट में। अब घर पे वापस पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको? 20 मिनट। तो टोटल टाइम क्या होगा? 30 और 20 कितना हो गया? हाँ, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये टोटल टाइम है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या है बेटा? उसका टोटल टाइम है। T बराबर 50 मिनट। जब वो घर से निकला, अब घर पे वापस है, कितना टाइम लग गया उसको? 50 मिनट लग गया। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का हमको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहां पर इन्होंने साफ कह दिया है। और आगे ये भी लिखा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर टाइम इंटरवल ऑफ। अब देखो स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों चीजें हमको इतने इतने टाइम इंटरवल में बतानी है, ये टाइम इंटरवल में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। क्या निकालना हमको? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ये होता है। अब इस पहले पॉइंट का पहला आंसर मैं यहां पर करने जा रहा हूं और पहला आंसर जो है वो आपका इतने इंटरवल में है, यानी कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी है 0 से 30 के इंटरवल में। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, 0 to 30 में डिस्प्लेसमेंट कितना अधिक चला? कहां से? ए से पहुंचा कहां पर? बी। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, बीच का गैप कितना है? 2.5। तो यहां पर कितना रखोगे? 2.5 किलोमीटर। कितना समय लगा सर उसको? 30 मिनट। 30 लिखोगे, लेकिन देखो ये किलोमीटर में और ये मिनट में है, और रफ्तार क्या थी इसकी? किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम इसको आंसर क्या में देना चाहते हैं? किलोमीटर पर आवर में। तो हम यहाँ पर मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में चला गया। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा। वो तो पहला आंसर तो हमको वैसे निकालना नहीं चाहिए था, साफ साफ लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालते बेटा। ठीक है, दूसरा आंसर निकालते। कितने इंटरवल के लिए निकालना है? 0 to 50। अब 0 to 50 के लिए निकालेंगे। देखो यहां से चला, यहां पहुंचा 30 मिनट, फिर 20 मिनट बाद वो अपने घर पर वापस आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अरे ये तो यार बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। यहां से चला वहीं पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना सर? 0। टाइम कितना लगा? 50। आवर में लिखना चाहे तो लिख ले तू, लेकिन आएगा तो आंसर तेरा 0 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? तेरी वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट में कुछ खास है, जरा ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो 0 to 40 मिनट। अब इसको जरा ध्यान समझना। मैंने एक बात कही थी कि किस स्पीड से चल रहा है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड से। थोड़ा फील करना है इस बात को बेटा, थोड़ा सा फील करना। देखो मान लो ये ए से गया, कहां गया? बी पर गया। ठीक है बच्चों, कितनी किलोमीटर चला? 2.5 किलोमीटर चला। समझ में आई बात? अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूं तो ये डिस्टेंस होगा 1.25 और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 1.25। सही कह रहा हूं कि कह रहा हूं बच्चों? सही बात है। यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? 30 मिनट। और वापस कितने मिनट में आ गया वो? 50 मिनट में, यानी कि 20 मिनट में घर पे वापस आ गया। तो अगर ये 20 मिनट में घर पे वापस आया है तो रास्ते में कहीं 40 मिनट मिला होगा इसको, 40 के बाद ही तो 20 हुआ होगा, तो रास्ते में इसको 40 मिनट मिला होगा। इसको मिला होगा कि नहीं मिला होगा? तो रास्ते में 40 मिनट यहाँ पर इसको मिला होगा। लेकिन ये चूंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट, क्योंकि टोटल पहुँचने में कितना लगा उसको? 20 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट और यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट।
तो 10 मिनट में इसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा क्योंकि सेम स्पीड है। तो देख ये कितना है 1.5, तो ये भी कितना होगा 1.25, ये कितना है 1.25, तो ये भी कितना होगा 1.25। अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साहब एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं। तो इनिशियल वो कहाँ था, ए पर था, फाइनल वो कहाँ पर है, बी पर है। हम ये वाला बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 40 मिनट की बात की जा रही है। देखो जरा यहाँ पर 0 to 40, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यही तो है। तो बस ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा 2.5 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा 40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तेरा 60, क्योंकि तू आवर में बता रहा ना इसका टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएगा तेरा, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। सॉल्व कर लेना, मैं देख लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है, तुम कर लेना सॉल्व करके, जो भी इसका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या निकाल ली, ये आप लोगों ने निकाली इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 to 30, 0 to 50 और 0 to 40। ठीक है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। अब याद रखिएगा एवरेज स्पीड निकालते समय हमारे दिमाग में डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल, याद रखिएगा। आइए तो पहले इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेटा पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, इसको लिख देता हूं स्पीड। ठीक है बेटा, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस आ जाएगा, और पॉइंट नंबर हम बी कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब सेम काम आपको यही करना है, देखो इधर, बट जहां पर डिस्टेंस आएगा। तो देखिए 0 to 30 मिनट, डिस्टेंस कितना चला सर 2.5, टाइम कितना लगा 30 मिनट, यानी कि 30/60। सॉल्व करोगे वही आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर आंसर। अब 0 to 50, ध्यान सुनिएगा, ए से गया, ए पर वापस आ गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय कितना है तुम्हारा टाइम कितना लग गया उसको 50 मिनट, यानी कि 50/60 लिख दे। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी तेरा आंसर है वही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 0 to 40 हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो देख यहाँ से यहाँ तक कितना चला सर, यहाँ से यहाँ तक चला 2.5 किलोमीटर, प्लस फिर बी से यहाँ तक आने तक, बी डैश तक आने, बी से बी डैश तक 40 मिनट की बात करें ना, तो इतना और चला ना बेटा, तो इतना, क्योंकि अरे यार डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल होता है। तो यहां से यहां तक एक्चुअल में गया, फिर यहां से यहां तक भी एक्चुअल में आया। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल होता है यार, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, तो इतना और ऐड कर देगा 1.25। और टाइम कितना है तेरा, टाइम है तेरा 40, तो 40 अपॉन कितना हो गया ये 60, आप कैंसिल कर देना, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया तेरा 3 हो गया। थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देख कितना आएगा, ये हो गया तेरा 5 और ये हो गया तेरा 67.3, ये आ रहा है, और 3 का चला जाएगा ऊपर, सही है ना, और 2 नीचे आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लेना तो 11.25 ऐसा कुछ आएगा, और 2 से आप डिवाइड करोगे तो आप देखो अप्रॉक्सीमेशन में भी इसका आंसर ला सकते हो। जैसे ये 11.25 लिखा है, इसको या तो मैं 12 मान लूँ कि ये 12 के नज़दीक है, या फिर मैं इसको 10 मान लूँ, तो 10 के नज़दीक भी होगा, तो इसका आंसर देखो 5 पॉइंट मैं कुछ लिख सकता हूँ। अरे यार सोचना यार, इसको मैं 10 मानता हूँ, और 10 में 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये 10 लिखा है क्या, एक्चुअल में 10 से तो ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ 10 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी ना, तो इसको मैं 5.6 मान लेता हूँ। तो लगभग यही आंसर आपका आएगा, आप फिर भी निकाल कर देख लेना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप देख लेना जो भी आए इसकी। क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखा आपने कितना शानदार क्वेश्चन था, और बहुत ही प्यार से मैंने इसको समझाया। अगर आपको दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो डिवाइड करके आप देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट भी समझ लिया, और उस पर बेस्ड काफी अच्छे न्यूमेरिकल भी हमने ट्राई कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मेरे को टाइम मिलेगा तो और भी वेराइटी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि कैलकुलस, जो कि आपके फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, अभी के लिए जय हिंद, जय, थैंक यू।